भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन आने वाला है और एक सवाल फिर से चर्चाओं में है। क्या मसीही लोग राखी बांध सकते हैं? क्या यह परंपरा सिर्फ हिंदू संस्कृति की है या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हर बहन भाई को जोड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो? क्या राखी बांधना पाप है? क्या बाइबल इस पर कुछ कहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धार्मिकता के नाम पर प्रेम के इस रिश्ते को ही ठुकरा रहे हैं? क्या प्रभु ही आज हम जानेंगे बाइबल की रोशनी में रक्षाबंधन का असली सच। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को बदल देगा। रक्षाबंधन आने से पहले जल्दी देखो, क्या मसीही लोग राखी बांध सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे सवाल का सामना करने जा रहे हैं जो हर साल रक्षाबंधन के समय पर मसीही परिवारों में उठता है। क्या मसीही लोग राखी बांध सकते हैं? क्या बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं? या फिर यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है जिसे मसीहियों को नहीं अपनाना चाहिए? कई लोग कहते हैं यह तो हिंदू परंपरा है, तो कुछ कहते हैं इसमें क्या गलत है, और कुछ पूरी तरह इस दिन को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज हम जवाब ढूंढेंगे, बाइबल से, न भावनाओं से, न धर्मों के बहाव से, सिर्फ परमेश्वर के वचन से। क्योंकि अगर जवाब परमेश्वर के वचन में है तो हमें किसी इंसानी नियम की जरूरत नहीं। रक्षाबंधन एक ऐसा दिन जब बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है और भाई उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है। यह सिर्फ एक धागा नहीं होता, यह एक भावना होती है, एक रिश्ता होता है जो जन्म से नहीं, प्रेम और विश्वास से जुड़ता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या मसीहियों को यह भावना अपनानी चाहिए या फिर यह मूर्ति पूजा और कर्मकांड में आता है? क्या बाइबल कहीं यह कहती है कि भाई बहन का रिश्ता एक उत्सव के रूप में मनाना पाप है? हम बाइबल के उस वचन से शुरू करते हैं जो रिश्तों में प्रेम और सम्मान की नींव रखता है। रोमियो 12:10, भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे पर दया रखो, आदर देने में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर रहो। क्या इस वचन में किसी धर्म का जिक्र है? नहीं, यहां बस प्रेम, आदर और भाईचारे की बात है। अगर कोई बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है तो क्या वह प्रभु की नजरों में गलत है? नहीं, बल्कि वह एक आत्मिक कार्य कर रही है। पर कुछ लोग कहते हैं राखी तो देवी देवताओं से जुड़ी हुई परंपरा है। तो आइए समझते हैं राखी की उत्पत्ति कहां से हुई थी। इतिहास कहता है कि रक्षाबंधन की परंपरा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। जब द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली से खून निकलता देखा तो अपने आंचल का कपड़ा फाड़कर बांध दिया। कृष्ण ने बदले में द्रौपदी को जीवन भर रक्षा का वचन दिया। अब बताइए, क्या इसमें कोई मूर्ति पूजा थी? क्या इसमें कोई कर्मकांड था या सिर्फ प्रेम और समर्पण था? क्या आप जानते हैं, राखी सिर्फ बहन भाई का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जिसमें रक्षा, सम्मान और विश्वास जुड़ा होता है। अगर हम इसे किसी मूर्ति, देवी या मंत्रों से जोड़ें तभी यह कर्मकांड बनता है। लेकिन अगर एक बहन अपने भाई के लिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करती है और राखी एक प्रेम का प्रतीक बनकर बांधती है, तो क्या यह प्रभु के विरुद्ध है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है 1 थिस्सलुनीकियों 5:11, इसलिए एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति करो। यह वचन हर रिश्ते पर लागू होता है। मसीह में प्रेम, मसीह में सेवा, मसीह में सेवा, मसीह में रक्षा, यह प्रभु का स्वभाव है। फिर क्यों मसीही समाज में यह बहस उठती है? क्यों कुछ लोग डरते हैं कि कहीं हम धर्म परिवर्तन या पाप न कर बैठें? क्या यीशु ने कभी प्रेम को सीमाओं में बांधा? क्या उसने कभी यह कहा तू किस जाति का है, तू कौन से धर्म से है? नहीं, यीशु ने बस प्रेम किया। यीशु ने सिर्फ आत्मा को देखा, उसके हृदय को देखा। आज अगर एक बहन यीशु में विश्वास रखते हुए अपने भाई की कलाई पर एक सादा धागा बांधकर प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे भाई की रक्षा करना, तो क्या यह गलत है? नहीं, यह आत्मिक रक्षा का बंधन बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, राखी को कर्मकांड, पूजा, मंत्र और मूर्ति पूजा से अलग रखा जाए, क्योंकि मसीह का मार्ग शुद्ध है। वो किसी धार्मिक कर्मकांड पर नहीं चलता, वो प्रेम और विश्वास पर चलता है। यही फर्क समझना जरूरी है। मसीही बहन अगर राखी बांधती है तो वह न देवी देवताओं की प्रार्थना करती है, ना किसी पूजा में विश्वास रखती है। वो सिर्फ एक आत्मिक प्रेम के प्रतीक को बांधती है।
जो बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। गला 5:14। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो क्या भाई बहन इस प्रेम में नहीं आते? क्या बहन अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकती यीशु के नाम में? बिल्कुल कर सकती है, पर समस्या तब आती है जब हम संस्कृति को धर्म बना देते हैं और भावना को परंपरा से तोलते हैं। राखी खुद में कोई समस्या नहीं, पर उससे जुड़ी परंपराएं अगर प्रभु के वचन के खिलाफ जाती हैं तो वहीं हमें सावधान रहना चाहिए। आप राखी बांधें या ना बांधें, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है, पर निर्णय लेते समय बाइबल का प्रकाश जरूर लें, ना कि इंसानों की बनाई हुई धार्मिक दीवारों को, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है पाप से, परंपराओं से, मूर्ति पूजा से, लेकिन प्रेम से नहीं। प्रेम में बंधना कभी गलत नहीं होता अगर वह प्रेम यीशु के नाम में हो। तो बहनों, अगर तुम राखी बांधती हो तो उसे एक आत्मिक कड़ी बनाओ, ना कि परंपरागत रस्म। और भाइयों, अगर आपकी बहन आपको राखी बांधती है तो उसका तिरस्कार मत करो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो, उसे प्रेम दो और प्रभु यीशु के नाम में आशीष दो, क्योंकि यही है असली मसीही तरीका, प्रेम से, सच्चाई से और आत्मिक दृष्टि से। तो भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं एक और जरूरी पहलू की। क्या मसीही लोग त्योहार मना सकते हैं? क्या कोई पर्व, कोई उत्सव मसीही जीवन में जगह रखता है? कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर ही मना सकते हैं, लेकिन क्या बाइबल ऐसा कहती है? आइए देखें। यूहन्ना 10:22। उस समय यरूशलेम में मंदिर का पूजन का पर्व हो रहा था और जा रहा था। आपने देखा, यीशु भी एक पर्व के समय मंदिर में थे। यानी यीशु ने कभी यह नहीं कहा कि पर्व मना लेना पाप है, बल्कि उन्होंने हर अवसर का उपयोग प्रेम, शिक्षा और आत्मिक विकास के लिए। समस्या पर्वों में नहीं होती, समस्या होती है उनके पीछे की सोच और तरीका। अगर कोई त्योहार हमें परमेश्वर से दूर करे, मूर्ति पूजा की ओर ले, ऐसे कर्मों में डाले जो आत्मा को दूषित करें, तब वह त्योहार खतरा बन जाता है। लेकिन अगर वही पर्व रिश्तों को जोड़ता है, प्रार्थना को बढ़ाता है, प्रेम और सेवा सिखाता है, तो क्या वह प्रभु की इच्छा के खिलाफ है? नहीं। राखी भी ऐसा ही एक अवसर है जहां अगर हम मूर्ति पूजा, मंत्र और परंपरा को हटाकर प्रेम, रक्षा और प्रार्थना को रखें, तो यह पर्व आत्मिक रूप ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सीमाएं बहुत जरूरी हैं। तो आइए समझते हैं मसीही विश्वास के अनुसार राखी बांधने की सही सीमाएं क्या हो सकती हैं। 1. कोई पूजा या मंत्र ना हो। अगर राखी बांधते समय देवी देवताओं की पूजा हो रही है या फिर राखी को किसी देवी के नाम पर बांधा जा रहा है, तो मसीही विश्वास से यह टकरा जाएगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, निर्गमन 20:3, तो मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। 2. राखी एक प्रेम का प्रतीक हो, परंपरा का नहीं। राखी सिर्फ एक धागा है, उसमें शक्ति तब आती है जब वह प्रेम और विश्वास से बंधी होना कि परंपरा और दबाव से। 3. बहन प्रभु के नाम में आशीर्वाद दे। बहन जब राखी बांध रही हो तो वह कह सकती है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु तुझ पर अपनी सुरक्षा बनाए रखें। कितना सुंदर होगा ये पल, रक्षा सूत्र के साथ आत्मिक आशीर्वाद। 4. कोई अंधविश्वास न हो, जैसे अगर राखी नहीं बांधी तो अशुभ होगा, या यह धागा सारी बुरी नजरें दूर करेगा। नहीं, हमें ऐसा विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु पर रखना चाहिए, ना कि किसी धागे पर। 5. राखी से किसी दूसरे धर्म के पहचान या प्रतीक ना जुड़ा हो, जैसे ओम, त्रिशूल, देवी देवताओं की छवि, क्योंकि मसीही विश्वास सिर्फ यीशु में केंद्रित है और हमें उसकी ही पहचान रखनी है। अब आते हैं एक और पहलू पर। क्या बाइबल में भाई बहन के रिश्ते को कहीं उजागर किया गया है? बिल्कुल। मूसा और मरियम का रिश्ता, मर्था और मरियम का भाई लाजर से प्रेम, और सबसे खूबसूरत उदाहरण यीशु का अपनी मां और शिष्यों के लिए प्रेम। यीशु ने क्रूस पर भी अपने शिष्य को अपनी मां सौंप दी। क्या इससे बड़ा पारिवारिक प्रेम का उदाहरण हो सकता है? बाइबल रिश्तों को कभी नकारती नहीं, बल्कि उन्हें आत्मिक रूप देती है। अब आप सोच रहे होंगे, इतिहास क्या कहता है राखी के बारे में? तो चलिए कुछ ऐतिहासिक पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। द्रौपदी और कृष्ण जैसा पहले बताया गया।
जब कृष्ण की उंगली से खून बह रहा था तो द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़कर उसकी पट्टी बांधी और कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृष्ण ने मसीह की तरह बलिदान और प्रेम की भावना दिखाई। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, बल्कि निष्कलंक प्रेम था। रानी कर्णावती और हुमायूं, जब रानी ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी तो उसने सब छोड़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़ लगाई। राखी एक संकेत बन गया। सुरक्षा और जिम्मेदारी का इन कहानियों में ना कोई मूर्ति पूजा है, ना मंत्र, ना कोई धार्मिक कर्मकांड, बस प्रेम। मंत्र ना कोई धार्मिक कर्मकांड, बस प्रेम, विश्वास और समर्पण है। तो फिर मसीह क्यों डरते हैं? क्यों हम इसे पूरी तरह पाप कह देते हैं बिना समझे? हमें समझना होगा, हर संस्कृति में कुछ अच्छे मूल्य भी होते हैं, पर हमें उन्हें बाइबल के प्रकाश में परखना है। यही सिखाया है हमें। एक थिस्सलुनीकियों 5:21 सब बातों को परखो, जो अच्छा है उसे थामे रहो। तो अगर राखी एक अच्छा मूल्य बनकर प्रेम और रक्षा को सिखाती है, तो क्यों न इसे आत्मिक रूप से अपनाया जाए? रिश्ते तो प्रभु का आशीर्वाद होते हैं। हर बहन और भाई का संबंध अगर प्रभु यीशु के नाम में है तो वह पवित्र और सुंदर है। मसीही विश्वास किसी परंपरा को नहीं, बल्कि हृदय के भाव को देखता है। यदि आपका दिल साफ है, आपका इरादा प्रभु के अनुसार है, तो कोई भी उत्सव आपको प्रभु से दूर नहीं कर सकता, बल्कि वह आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। प्रार्थना में लाएगा, प्रेम में गहराई लाएगा। बस जरूरत है डिसर्नमेंट की, आत्मिक समझ की, और प्रभु से मार्गदर्शन लेने की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अगर यह तेरी इच्छा है तो मुझे मार्ग दिखा कि मैं प्रेम से परंतु तेरी सच्चाई में चल सकूं, क्योंकि वही सबसे बड़ा निर्णय है जो प्रभु को प्रसन्न करता है। तो भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं इस विषय के सबसे संवेदनशील और जरूरी हिस्से पर, मसीही माता पिता और अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी पर। आज के बच्चे स्कूल में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर जगह त्योहारों को मनाते हुए देखते हैं। उन्हें राखी, होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस सब दिखाई देता है। उनके मन में सवाल उठते हैं, क्या हम भी ये मना सकते हैं? क्या हम भी ये मना सकते हैं? क्या हम भी रहने में ये नहीं होता? क्या ये पाप है? और अगर हम उन्हें डांटकर, रोककर या डराकर चुप करा देते हैं, तो वे जवाब किसी और से ढूंढते हैं जो शायद उन्हें भ्रम की ओर ले जाए। यही वो समय है जहां माता पिता की भूमिका सबसे अहम होती है। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं तो उन्हें सिखाइए, परंपरा नहीं, परंतु सच्चाई से डर नहीं, बल्कि आत्मिक समझ से आप कह सकते हैं, बेटा, राखी बुरी नहीं है अगर हम इसे प्रभु यीशु के नाम में मनाएं। बहन अपने भाई के लिए आशीर्वाद मांगे, पर किसी मूर्ति के नाम पर नहीं, बल्कि मसीह के नाम पर। आप अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि हर त्योहार को आत्मिक अवसर में बदला जा सकता है। रक्षाबंधन पर आप घर में एक छोटा प्रार्थना समय रख सकते हैं, जहां बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करे, भाई अपनी बहन के लिए परमेश्वर से बुद्धि, सुरक्षा और आशीर्वाद मांगे, और फिर एक सादा सुंदर धागा जिसमें न कोई मंत्र, न कोई प्रतीक, बस एक प्रेम का निशान हो, वो बांध दिया जाए। और तब वो राखी नहीं होगी, वो एक आत्मिक रक्षा बंधन होगा जो प्रभु यीशु की संगति में बंधेगा, क्योंकि जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, ना डर, ना मजबूरी, ना रीति, ना कर्मकांड, बस प्रेम, विश्वास और सत्य। अब सोचिए, अगर हर मसीही परिवार रक्षाबंधन को एक आत्मिक पर्व में बदल दे तो क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, गवाही मजबूत होगी, और प्रभु का नाम ऊंचा होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया कि हम दुनिया में रहकर दुनिया जैसे ना बने पर उसकी ज्योति बने। इसलिए राखी को ठुकराने के बजाय अगर हम उसे प्रभु में स्वीकार करें और उससे जुड़े अंधविश्वासों को हटाकर उसमें प्रेम और प्रार्थना भर दें, तो यह पर्व हमारे विश्वास का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि मसीही जीवन कोई जेल नहीं, यह प्रेम का जीवन है, यह आत्मा से जीने का जीवन है, जहां नियम से ज्यादा सत्य और प्रेम चलता है। याद रखिए, राखी न तो स्वर्ग का टिकट है, न ही नरक का रास्ता। ये सिर्फ एक माध्यम है जिसमें हम क्या भरते हैं वही सब कुछ बदल देता है। तो भरिए
प्रभु यीशु का प्रेम, भक्ति और विश्वास और गवाही का उजाला, अगर आज की यह बात आपके दिल को छू गई है, अगर आप इस सच्चाई को समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को रुकने मत दीजिए। इसे अपने भाई बहन, परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए। रक्षाबंधन के इस अवसर को प्रभु के नाम में एक नई शुरुआत बनाइए। प्रेम और प्रार्थना से इसे आत्मिक त्योहार बनाइए। और याद रखिए, यीशु मसीह ने हमें किसी बंधन में नहीं डाला, बल्कि प्रेम में स्वतंत्र किया है। राखी सिर्फ एक धागा है, मगर अगर उसमें यीशु का नाम जुड़ जाए तो वो एक आत्मिक रक्षा बन जाता है। तो बहनें डरे नहीं, प्रार्थना करें। और भाइयों, अपनी बहनों के लिए मसीही रीति से खड़े हों, क्योंकि यही है रक्षा बंधन। मसीह में सच्चे प्रेम का प्रतीक। प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि दे, सत्य में चलने की शक्ति दे और हर रिश्ते में अपना प्रेम उड़ेल दे। प्रभु हमेशा आपके साथ रहें, आपको आशीष दें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।